कर्म का संबंध पूरा हो जाता है तो पिता पुत्र का संबंध सब छूट जाता है। बोलिए अनंत भगवान की। इसके बाद में जीवात्मा चला गया। नारद जी ने चित्रकेतु को भगवान की भक्ति का संकर्षण भगवान का मंत्र दिया और उसके बाद वहां से चले गए। भगवान की भक्ति चित्रकेतु ने करी, भगवान ने उनको दर्शन दिया, विद्याधर बना दिया। और एक दिन की बात, वो चित्रकेतु विमान में बैठ करके और कैलाश पर चले गए और वहां जाकर क्या देखा भैया जी? कैलाश पर चित्रकेतु ने कि भगवान शंकर सत्संग कर रहे हैं, माता पार्वती को पास में लेकर बैठे। ये देख करके चित्रकेतु के मन में आ गई कि देखो देखो कितने बड़े स्त्री आसक्त हैं कि सत्संग के समय भी पत्नी को पास लेकर बैठे। ऐसी एक भावना मन में चित्रकेतु की आई। ये देख करके माता पार्वती ने उनकी मन की भावना को जाना कि देखो इनके मन में कैसी भावना है। जाओ, मैं तुमको श्राप देती हूं कि तुम असुर हो जाओ। पार्वती के श्राप को स्वीकार कर लिया और वही चित्रकेतु कहते हैं बत्तासुर बनकर के आए पार्वती के श्राप से। भक्ति तो नारद जी की पहली ही थी दी हुई और अब की बार तो भगवान को याद करके चित्रकेतु परमात्मा के धाम चले गए। और ये भक्त वत्सल भगवान की जय। अब यहां तक तो ये बात हुई। वो 1 करोड़ रानियां कौन थी वो बात और क्या लें। 1 करोड़ रानियां कहते हैं कि एक ठाकुर जी का मंदिर था और ठाकुर जी के मंदिर के पास में एक बहुत बड़ा कीड़ी नगरा था। कीड़ी नगरा देखा है कि नहीं? की को नहीं देखो? और तुमने क्या देखो है? कीड़ी नगरो नहीं देखो तुमने? क्या करो? अरे कीड़ी नगर वाले हैं कि सब? एक कीड़ी नगरा होता है और कीड़ी नगरे के न कीड़ियां होती है। वो कीड़ियां निकल रही थी, आ रही थी, जा रही थी। पास में ठाकुर जी का मंदिर था। ठाकुर जी के मंदिर में से किसी ने प्रसाद निकाल करके भगवान का और कीड़ी नगरे के ऊपर डाल दिया और कीड़ियां उसे खा रही थी। एक बात यह है कि अगर कहीं भगवान का प्रसाद बढ़ता हो तो जरूर लेना चाहिए। कहीं आरती होती हो तो जरूर देखनी चाहिए, पाप करते हैं। और प्रसाद हाथ में लेकर के देरी नहीं करनी चाहिए, वह तुरंत खाना चाहिए। ये नहीं कि शाम को खा लेंगे, परसों खा लेंगे, तुरंत खाना चाहिए। अब वो महाराज कहते हैं कीड़ी नगरा था, कीड़ियां उस प्रसाद को खा रही थी, किसी ने प्रसाद डाल दिया था। इसी समय क्या हुआ कि ये चित्रकेतु का जो बेटा था, पहले भी एक लड़का था, ये घूमता हुआ आया। चूल्हे के ऊपर कहीं पास में पानी उबल रहा था, उबलता हुआ पानी उठा करके खेल खेल में उस कीड़ी नगरे के ऊपर डाल दिया। गर्म पानी था, बड़ा उबलता हुआ पानी था। उस पानी की गर्मी से सारी कीड़ियां मर गईं। लेकिन परमात्मा का प्रसाद पाया था तो परमात्मा के प्रसाद का पाने का फल ये हुआ कि राजा की राजकुमारियां बनी। और महाराज ऐसा संयोग बना कि सारी की सारी वो कीड़ियां राजकुमारियां बनी और चित्रकेतु की रानियां बन गई। और वही लड़का उनका पुत्र राजकुमार बना और उसको जहर पिला करके उन कीड़ियों ने, उन रानियों ने जहर पिला करके अपना बदला ले लिया। ऐसी एक कथा है महाराज। होनी तो होकर रहती है, कोई कहीं का कहीं से कहीं भोगना ही पड़ता है। ये नहीं कि कर्म से बच जाओगे, भोगना ही पड़ता है। उनने उनको मारा तो उन्होंने उनको मारा, अपना बदला लिया। इस प्रकार से हमारा चित्रकेतु की एक कथा है। इसके बाद में भागवत के 6 स्कंद में दीति और अदिति की संतानों का वर्णन किया गया। अदिति के देवता दीति के असुर हुए और दीति के 49 पुत्र मधु कहलाए और देवता बने। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज हमारे एक बात समझ में नहीं आती कि भगवान तो सबके लिए बराबर हैं, देवताओं के लिए भी उतने ही है और इन असुरों के लिए भी उतने ही है भगवान तो। लेकिन भगवान क्या करते हैं? देवताओं की तो सहायता करते हैं और असुरों को मारते हैं। ऐसा भगवान क्यों करते हैं? हमें भगवान की समता में संदेह है। आप कृपा करके भगवान की बात सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान तो अजन्मा है, उसका जन्म तो होता नहीं। प्रकृति के तीनों गुणों से परे है,
लेकिन जब भक्त भगवान को पुकारते हैं तो भगवान प्रकट भी हो जाते हैं। भक्तों के लिए भगवान संसार में सत्वगुण की वृद्धि के समय देवता ऋषि बनते हैं, रजोगुण की वृद्धि के समय दैत्यों का और तमोगुण की वृद्धि के समय यक्ष और राक्षसों का रूप लेते हैं। भगवान तो सबके लिए बराबर हैं, जैसा रूप बनाते हैं वैसी लीला करते हैं, और जो भगवान के साथ जैसा संबंध जोड़ता है भगवान उसके साथ में वैसे ही उसको दर्शन देते हैं। एक बात बताऊं जी, ध्यान से सुनिए, बड़ी चौकी बात बता रहा हूं, बहुत ही सुंदर बात आई। आज तो 11 है ना, आपको भूख लग रही होगी पेट में, इसलिए आपका चेहरा कुछ उतरा हुआ सा दिखाई दे रहा है। देख लो, आलस दिखाई दे रहा, आलस। लेकिन आलस नहीं करना, आज तो भगवान का जन्मदिन है, बहुत उत्सव मनाएंगे, अभी आने बस मौका आने वाला है। बोलिए नंदकंद भगवान की। भगवान के साथ जैसा संबंध जोड़ोगे वैसा ही होगा। राक्षसों ने भगवान के साथ शत्रुता करी तो भगवान ने उनका भी कल्याण किया, और भक्तों ने भगवान के साथ प्रेम किया तो भगवान ने उनका भी कल्याण किया। लेकिन जिन्होंने भगवान से ना राग किया ना द्वेष किया, भगवान ने उनका कल्याण नहीं किया। उनका कल्याण होगा कैसे? प्रेमी भी याद आता है तो शत्रु भी याद आता है तो मित्र भी याद आता है, और भगवान को याद करना ही, भगवान का याद आना ही तो भजन है। माला तो फेरी, पूजा तो करिए, भगवान याद नहीं तो क्या पूजा है, क्या भजन है? भजन तो उसको कहते हैं कि भगवान याद रहे, भगवान याद आता रहे। प्रेम से भगवान को याद करो या द्वेष से करो, भगवान को याद करो। गंगा जी का स्नान महापुरुष का स्नान भी है और जेठ वैशाख का स्नान भी है। स्नान का फल तो एक है, लेकिन जेठ वैशाख का स्नान और महापुरुष के स्नान में बड़ा अंतर है। क्या कि आप जेठ महापुरुष के स्नान करो तो 2 गोते लगाने के बाद तीसरा लगाने को मन नहीं करेगा, इतनी सर्दी इतनी ठंडी पड़े, खून सा जम जावे। और जेठ वैशाख में आहा मन करे के और नहाओ और नहाओ, गंगा जी में और बड़ो आनंद आवे, बड़ो चोको चोको आनंद आवे। बूढ़ी बूढ़ी तो कई कई घंटे हुई बैठी नहाती रहे में। जेठ वैशाख का स्नान बहुत चोको है, बहुत बढ़िया है। ऐसे ही ये शत्रुता की, द्वेष की जो भक्ति है, ये महापुरुष का स्नान बड़ो कठिन है। और प्रेम की जो भक्ति है, परमात्मा के प्रेम की जो भक्ति है, ये जेठ वैशाख का स्नान है। अपने तो जेठ वैशाख का बढ़िया है, अब हो रहा है, अगले साल भी कर लेना। जेठ वैशाख का स्नान बढ़िया है। प्रेम की भक्ति सबसे उत्तम है। भगवान के साथ जो जैसा संबंध जोड़ता है भगवान उसकी वैसे ही कल्याण करते हैं। देखो देखो परीक्षित, तुमने भगवान के विषय में मुझसे जो बात पूछी है ना, समता के विषय में, इसी के विषय में युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछी थी। क्या कि जब पांडवों का यज्ञ हो रहा था तो शिशुपाल भगवान को गाली दे रहा था, भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, उसे मारा और उसके प्राणों की ज्योति को अपने में समा लिया। ये देखकर के युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ कि शिशुपाल और दंतवक्त्र बचपन से भगवान को गाली देते आए थे, लेकिन भगवान ने उनका भी कल्याण किया। ऐसा क्यों नारद जी, आप कृपा करके बताइए। नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, मान, सत्कार, सम्मान किसका होता है? शरीर का होता है। लेकिन जो अज्ञानी लोग शरीर को मैं मान लेते हैं कि ये ही मैं हूं, ये ही मैं हूं, तो शरीर का अपमान अपना अपमान दिखता है और शरीर का सम्मान अपना सम्मान दिखता है। और जो संत हैं, महापुरुष हैं, जिनको ज्ञान हो गया, तो कोई कितना अपमान करो उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कितना सम्मान करो उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो शरीर के मान अपमान से ऊंचे उठ जाते हैं। इसलिए शरीर का ज्ञान करो कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, अलग का ज्ञान हो जाएगा तो मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान शरीर नहीं, शरीर से परे हैं, उनके मान अपमान की कोई बात नहीं। देखो देखो हिरण्यकशिपु आदि 2 राक्षस हुए। भगवान ने हिरण्यकशिपु नाम के राक्षस को भी मारा। ये शिशुपाल कोई और नहीं था, ये दंतवक्त्र कोई और नहीं था, ये भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजयी तो थे।
कैसे? सनकादि का श्राप लग गया 3 जन्म के लिए। एक जन्म में तो हिरण्याक्ष बने और हिरण्यकशिपु बना, और दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, राम के रूप में आके भगवान ने मारा। और वही महाराज फिर इस जन्म में दंतवक्ष शिशुपाल बने, भगवान ने उसको मार करके वैकुंठ में भेजा। भगवान के लिए कोई पराया है नहीं, सब अपने हैं। हिरण्यकशिपु को भगवान ने मारा क्योंकि उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था, और पिता ने पुत्र को सताया। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने नरसिंह के रूप में अवतार लेकर के उस राक्षस का वध किया। इस बात को जब सुना तो युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज इस कथा को विस्तार से सुनाओ, नरसिंह भगवान के अवतार की कथा हम सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, युधिष्ठिर ने जब नरजी से पूछा तो नरजी कहते हैं कि जब भगवान ने बराह के रूप में आकर के हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया। अपने भाई का बदला लेने की इच्छा से उसने मंदराचल की घाटी में जाकर के घोर तपस्या करी, और तपस्या करता है, दोनों हाथ ऊपर को कर लिए और ब्रह्मे ही नमः ना कुछ खाता है ना पीता है ना कुछ देखता है, ब्रह्मा जी को पुकार रहा है। और तपस्या करते 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 देवताओं के सैकड़ों वर्ष तपस्या करी। उसके शरीर की हड्डियों पे मांस नहीं रहा, चींटियों ने कीड़ियों ने चाट लिया, हड्डियों में प्राण है, हड्डियों में से आवाज आ रही है ब्रह्मे नमः। अग्नि प्रकट हो गई, देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास आए और बोले महाराज रक्षा करो, इस राक्षस की अग्नि बढ़ती जा रही है। तब ब्रह्मा जी हंस के ऊपर सवार होकर के और दौड़े दौड़े आए, राक्षस को आकर के देखा तो शरीर के ऊपर मांस तो है नहीं, हड्डियों पे मट्टी चढ़ी हुई है। हाथ में पानी लिया, संकल्प किया और उस हड्डियों के ऊपर छिड़क दिया तो हिरण्यकशिपु नाम का वो राक्षस ऐसा हो गया सुंदर जैसे कि अपने घर से आ रहा। ब्रह्मा जी ने कहा हिरण्यकशिपु तुमने बहुत तपस्या करी है, ऐसी तपस्या पहले किसी ने ना की है ना कोई आगे कर पाएगा। तेरी इस तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तो मुझसे वरदान मांग ले, क्या चाहिए? उसने कहा कि आप वरदान देने आए हो कि हां, मांग लूं कि मांग लो, कि मांग लो कि मांग लो, कि ठीक है मुझे सदा के लिए अमर बना दो, मैं कभी ना मरूं। कहा भैया ये काम तो हमारे हाथ में नहीं है, कोई इसके अलावा कुछ और मांगो। ठीक है ब्रह्मा जी आप देना चाहते हो तो दीजिए, ना मैं दिन में मरूं और ना मैं रात में मरूं, ना आकाश में मरूं ना धरती पर, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर, और ना दिन में मरूं ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। और ब्रह्मा जी दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी प्राणी से ना मरूं, ना मैं नर से मरूं ना पशु से, और इन 12 महीने में कभी ना मरूं। ऐसा वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी कहते तथास्तु, ऐसा ही होगा। ना दिन में मरोगे ना रात में, ना ऊपर मरोगे ना नीचे, ना अंदर मरोगे ना बाहर, लेकिन मरोगे जरूर, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत भी होती है, जन्म के साथ ही मौत शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं कि हम जी रहे हैं, अरे जी नहीं रहे, मर रहे हैं, सब मर रहे हैं। 100 साल की उम्र थी, 25 साल का बेटा हो गया, अब कितना साल जिएगा? 75 ही तो जिएगा। घटा की बढ़ा, अरे बढ़ा नहीं, घट गया, 25 साल तो मर गया, 75 बचे वो भी मर जाएगा, कोई नहीं रहेगा, सब मरेंगे। हम जी नहीं, हम मर रहे हैं, सब शरीर मर रहे हैं। लोग जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन हैप्पी कैसे बनाते हैं भगवान जाने, हैप्पी बर्थडे टू यू, क्या गाओ? अरे जन्मदिन मनाते हो, मरण दिन मनाओ, मरण दिन मर गए रो बैठ के। 50 साल की उम्र आ गई तो 50 साल मर गए, अब रो। आए थे परमात्मा का भजन करने, कीर्तन करने, कल्याण करने, ज्ञान करने आए थे, और वो काम तो हुआ नहीं, कल्याण हुआ नहीं, ज्ञान हुआ नहीं, मुक्ति हुई नहीं, और 50 साल ऐसे निकल गए, अब रो रो बैठ के रो, मर गए 50 साल रो नहीं। जन्मदिन मनाएंगे, हैप्पी बर्थडे क्या बोले, जन्मदिन नहीं,
मरण दिन मनाओ कि अपने मर गए, अब रो। कोई नहीं चिरा, सब मर रहे हैं। राक्षस कहता है कि ऐसा कर दो कि मैं मरूं नहीं, न दिन में मरूं, न रात में, न ऊपर न नीचे, न अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से। ब्रह्मा जी कहते तथास्तु, ऐसा ही होगा। वरदान देकर के चले गए और वह राक्षस वरदान को प्राप्त करके बड़ा शक्तिशाली हो गया और उसने चारों ओर अपना अधिकार जमा लिया। देवताओं को, असुरों को, दानवों को, मानवों को उसने अपना अधीन कर लिया और त्रिलोकी का भगवान बन के बैठ गया। विष्णु के मंदिर तुड़वा दिए, देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों के यज्ञ, महात्माओं की तपस्या बंद करा दी और बोला कोई भगवान नहीं, मैं भगवान हूं, मेरा जगह लगाओ। हिरण्यकशिपु भगवान की हा हा, इतने डरते हो आप लोग। ऐसे बड़ी महाराज वरदान दे करके चले गए, वो बड़ा बलवान हो गया। देवता सब घबरा गए, भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने कहा देवताओं चिंता ना करो, जब कोई प्राणी गाय से, ब्राह्मण से, साधु से और मुझसे द्वेष करता है उसका शीघ्र विनाश हो जाता है, शीघ्र नाश हो जाता है। देवता चले गए। हिरण्यकशिपु नाम का जो राक्षस था उसके 4 बेटा थे और सबसे छोटे का नाम था प्रहलाद। और प्रहलाद भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। क्यों? मां के पेट से ही उनको परमात्मा का ज्ञान था। ऐसे बड़े भक्त थे कि कभी भगवान के लिए नाचते थे तो कभी रोते थे तो कभी हंसते थे और कभी अपने घर में बैठकर के भगवान का ध्यान करते थे और परमात्मा की भक्ति भाव में ऐसे डूब जाते थे कि संसार का कोई होश नहीं रहता था। विष्णु का ध्यान, नारायण का ध्यान करते, ओम नमः भगवते वासुदेवा, परमात्मा का नाम जपते रहते। पिता ने देखा कि बेटे को पढ़ने भेज दूं, पढ़ने के लिए प्रहलाद जी को गुरु जी के आश्रम में भेज दिया और प्रहलाद जी पढ़ करके आए। पिता ने उठा करके गोद में बैठाया और गोद में बैठा करके पिता ने पूछा बेटा प्रहलाद तुम गुरु जी के आश्रम में पढ़ के आए हो, बताओ तुमको सबसे बढ़िया बात क्या लगती है? तब प्रहलाद जी ने कहा पिताजी सबसे बढ़िया बात तो ये लगती है कि इसमें मेरे झूठे आग्रह को छोड़ करके परमात्मा विष्णु का नाम जपो, उनकी भक्ति करनी चाहिए। इतना सुना राजा को क्रोध आ गया। प्रहलाद को गोदी से उठा करके नीचे फेंक दिया और कहा गुरुजी ये मेरा बालक ध्रुव प्रहलाद मेरे भाई के हत्यारे का नाम लेता है विष्णु का, बताओ इसको ये नाम किसने सिखाया? ऐसा किसने सिखाया है इसको बताओ। गुरुजी कहते हैं महाराज हमने नहीं सिखाया, ये तो अंदर से बचपन से ऐसा बोला है। बेटा प्रहलाद बता तुमको ये विष्णु का नाम किसने सिखाया? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी किसी ने नहीं सिखाया, तो मेरे अंदर से ही क्या बोलते हैं हूल हूल उठे, हूल गोड़े गोड़े अंदर से मेरे हूल उठे हैं। जैसे चिमक के पास लोहा खिंच जाता है उसी प्रकार से मेरा मन भी विष्णु की उस भजन में खिंच जाता है। गुरुजी ने कहा महाराज हमने बहुत सिखाया है लेकिन ये विष्णु के नाम लेता, एक बार मौका और दे तो समझा करके देख ले। प्रहलाद जी को गुरुजी फिर अपने आश्रम में ले गए और बड़े प्रेम से प्रहलाद जी को समझाते हैं। राजनीति, दंड नीति, भेद नीति बहुत समझाए, लेकिन प्रहलाद जी राजनीति नहीं सीखते, दंड भेद नीति नहीं सीखते। प्रहलाद जी तो एक ही सीखते हैं, परमात्मा के नाम को सीखते हैं। अब की बार गुरुजी प्रहलाद जी को लेकर के और कहां आए? उनकी माता कयादू के पास लेके आए और माता कयादू ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्यार से सजाया, स्नान कराया, अच्छे कपड़े पहनाए, आंखों में काजल लगाया, एक डिठोना यहां लगाया मेरे लाल को नजर ना लग जाए। और प्रहलाद जी को लेकर के गुरुजी राजा के पास आए, राजा को लाकर के दिया। राजा ने प्रहलाद बेटा को अपनी गोद में बैठाया, सिर पे हाथ रखा और प्रहलाद जी के सिर पे हाथ रख करके राजा हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद बेटा बताओ
तुमको सबसे बढ़िया बात क्या लगती है? तब प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी सबसे बढ़िया बात तो ये लगती है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। सबसे बढ़िया बात तो ये लगती है कि इसमें मेरे झूठे आग्रह को छोड़ करके और भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए। सबसे उत्तम बात तो यही लगती है। सबसे पहली भक्ति क्या है? सबसे पहली भक्ति है श्रवणम माने सुनना, और दूसरी भक्ति है कीर्तन करना, तीसरी भक्ति है भगवान को बैठ के याद करना। अपने घर में एकांत में बैठ जाओ और बस आंख बंद करके हृदय में भगवान को याद करो। चौथी भक्ति है परमात्मा के चरणों का स्पर्श करके प्रणाम करना। पांचवी भक्ति है भगवान की आरती वंदना करना, और कहते हैं छठी भक्ति है भगवान के स्तोत्रों से वंदना करे। सातवीं भक्ति है दास होकर के सेवा करे। आठवीं भक्ति है कहते हैं भगवान को अपना सखा माने, और नवीं भक्ति है कि अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। इस प्रकार से पिताजी प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी इस प्रकार से भगवान विष्णु की 9 प्रकार की भक्ति करनी चाहिए, भगवान विष्णु का भजन कर। इतना सुना, सुनते ही राजा हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया। प्रहलाद को उठा करके नीचे फेंक दिया। आंखें लाल हो गईं, होठ फड़कने लगे उस हिरण्यकशिपु राक्षस के, और होठ फड़कते क्रोध में आकर के उस राक्षस ने बोला, रे नीच ब्राह्मण, ये तेरी कैसी करतूत है दुर्बुद्धि? तूने मेरे पुत्र की बुद्धि को खराब कर दिया दुरात्मा। ये मेरे भाई के हत्यारे विष्णु का नाम लेता है, इसने विष्णु का नाम लेकर मेरे क्रोध में डाला है। बता, इसको विष्णु का नाम किसने सिखाया? कहा, महाराज हमने नहीं सिखाया, तो अंदर से ही बोलता है, बचपन से ही बोलता है। राजा ने विचार किया कि एक होगा तो अनेकों को पैदा कर देगा, इसने इस एक को समाप्त कर दो। ऐसा विचार करके और प्रहलाद जी को मारने का आदेश दे दिया कि ले जाओ और इस प्रहलाद को ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरा दो। बीज नहीं होगा तो पेड़ कहां से होगा? ले जाके पहाड़ी से गिरा दो। प्रहलाद जी को उठाकर पहाड़ी से नीचे गिराया, परंतु कहा है, जाको राखे साइया, और मार सके ना कोई, और बाल ना बाका कर सके जो जगवेरी होए। प्रहलाद जी को नीचे पहाड़ी से नीचे गिराया। भगवान ने पहाड़ी से प्रहलाद जी को गिरता हुआ देख के हाथों पे ले लिया। प्रहलाद जी को जहर दिया गया। भगवान का चरणामृत मत समझ करके जहर को पी गए। कोई फर्क नहीं पड़ा और कोई भी उनका बाल बांका नहीं हुआ। प्रहलाद जी को हाथी के नीचे डाला गया। हाथी आता है, हाथी प्रहलाद जी के पैर रखता है तो प्रहलाद जी कहते हैं, ये हाथी नहीं मेरे नारायण हैं, मेरे ठाकुर जी हैं, परमात्मा हैं। प्रहलाद जी को सांप के कुएं में डाल दिया। काले काले मोटे मोटे नाग हैं। सर्पों को देख के प्रहलाद जी कहते हैं, नाग नहीं काले कन्हैया हैं, श्याम सुंदर हैं। और प्रहलाद जी को तलवार से काटते हैं, मारते हैं, तलवार आर पार हो जाती है शरीर के, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता। प्रहलाद जी तो कह रहे हैं कि तू ही मारने वाला है और तू ही बचाने वाला है। कैसे कहते हैं? श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ पे, लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उन्हीं के हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 पालन बाका होता
दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। दोनों हाथों से ताली बजा करके बाहर वालों कल क्या होगा उसकी चिंता, त्याग दो रे भाई सबकी आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा उसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी हो, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा